एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द पेस्चर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पेस्चर पोएम 1914 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बुक नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में पब्लिश हुई थी। ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन की सबसे पहली पोएम है। ये छोटी सी पोएम 7 लाइन्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें एक ब्रीफ स्टोरी बयान की गई है। ये स्मॉल और एफिशिएंट पोएम 2 क्वार्टरेन स्टैंजास पर मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट 3 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में और फोर्थ लाइन जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में यूज़ की गई है। एक अहम बात जो मैं आपको बताऊं वो ये कि ये जो फोर्थ लाइन है, आई शैंट बी गॉन लॉन्ग यू कम टू, ये लाइन जो है इसे रिफ्रेन कहते हैं। रिफ्रेन वो लाइन, वो वर्ड, फ्रेज़ या फिर क्लॉजेज होते हैं जो पोइट्री में बार बार विदाउट एनी चेंज यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये एक नई बात थी हमारे लिए। अब जी हम देखेंगे कि इस पूरी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कोलिक्वल लैंग्वेज यूज़ की है। कोलिक्वल लैंग्वेज कौन सी होती है? लोकल लैंग्वेज। इस पोएम में 2 कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक वर्ल्डली कॉन्सेप्ट है और एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। अब ये जो पोएम है, इसकी जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उनमें साउंड और सेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, अब जो इसके लास्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइंस हैं, ये फिर जो है हमें बताती हैं कि इसका जो रिदम है और इसका जो कंटेंट है, फॉर्म, ये दोनों मिलकर इसे फिर लव और विजडम की तरफ लेके जाते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह ये साउंड और सेंस रिलेशन से लव और विजडम और सेपरेशन की तरफ जाती है। आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पास्चर स्प्रिंग, मैं बाहर जा रहा हूँ सामने वाला अपने हमारी जो चरागाह है उसके पास जो झरना बह रहा है उसे साफ़ करने के लिए। अब जब पोएम स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो यानी कि कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट होती है ये पोएम। वो जिससे बात करें उसे कहते हैं कि मैं हमारे चरागाह के पास जो झरना बह रहा है उसे साफ़ करने जा रहा हूँ। आई ओनली स्टॉप टू रेक द लीव्स अवे, रेक कहते हैं मोड़ को, जब पानी झरने से ऊपर ऊपर से नीचे जब बहता है तो उसमें एक मोड़ आता है, वहाँ पे पत्ते जो हैं वो जमा हो गए हैं जो उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, उसे साफ़ करने जा रहा है। एंड वेट टू वॉश द वाटर क्लियर आई मेड, और मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि पानी साफ़ नहीं हो जाता। आई शैंट बी गॉन लॉन्ग यू कम टू, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा वहाँ, तुम भी आ जाओ। आई एम गोइंग आउट टू फेच द लिटिल काफ दैट स्टैंडिंग बाय द मदर, इट्स सो यंग। अब जी सेकंड स्टैंजा जब स्टार्ट होता है तब इसमें एक छोटा सा बछड़ा जो है वो दिखाया गया है कि वो राइटर कहता है कि मैं जो ये जो छोटा बछड़ा है जो अपनी माँ के साथ ठहरा है, इसे भी बाहर लेके जा रहा हूँ। ये कितना छोटा है, इसे नहीं लेके जाया जा सकता। इट टॉटर्स व्हेन शी लिक्स इट विद हर टंग, आई शैंट बी गॉन लॉन्ग यू कम टू, मैं जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं जाऊँगा, तुम भी आ जाओ। अब इसमें क्या है, आखिर में सेपरेशन आ गई है ना, कि जो पोइट है वो अपनी बिलवेड से या जिससे भी जो उसका कोई गेस्ट आया है जो भी उससे बात करे, तो सेपरेशन और लव का थीम आ गया यहाँ पे, ये बात हो रही है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इस पोएम की टोन किस तरह से है। ठीक है, अच्छा, टोन किस चीज़ को कहते हैं? टोन होती है एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, जो कि पोएम में बयान किया जाता है। ठीक है, इस पोएम की जो टोन है द पैस्चर की, वो है ओबीडियंस टू गॉड। ठीक, अब इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं उनकी बात करें तो इसमें सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। अब सिंबल्स के अलावा इसमें इमेजरी यूज़ की गई है, रिदम है और राइम है। अब सिंबल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में अब बात करें तो इसमें सबसे पहला सिंबल जो था वो पास्चर का था। अब दी पास्चर, पोएम नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो कोई भी चरागाह है, ठीक है, तो वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही है? वो जो दी पास्चर ये सिंबलिज़म है दी वर्ल्ड, ये जो पूरे हमारा यूनिवर्स है इसको, ठीक है, इसको सिंबलाइज़ कर रहा है। अब जो लीव्स हैं जिनको वो साफ़ करने जा रहा है बाहर पोएट, जो झरने में रुकावट बन रहे हैं पानी में, तो ये जो हैं सिंस हो सकते हैं या फिर हमारे अंदर जो गिल्ट होते हैं, अगर हम इसे सिंबलाइज़ करें तो इंसान के अंदर जो गिल्ट होता है या उसकी जो उसमें जो खामियां होती हैं, ये लीव्स उन्हें सिंबलाइज़ करते हैं। फेचिंग लिटिल काफ, अच्छा, लिटिल काफ ये तो बहुत ही वीक है ना। अब इससे बाहर ले जाने का क्या मतलब है कि वो जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें बाहर लेके जाना, या फिर जो हमारी बुरी आदत होती हैं वो हमारी कमज़ोरी होती हैं, तो उन्हें निकाल बाहर करना, ये है, इस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है। और जो वर्ड मदर है, ये सिंबलिज़म है गॉड का। ठीक है, अब इसमें जो इमेजरी यूज़ की गई है, इमेजरी है इसमें प्योरीफाइंग ह्यूमन हर्ट्स फ्रॉम सिन। अब राइम इसमें है, जो राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है
वो मैं आपको बता दूं, इस पोएम में ABBCDEE और F की राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, लेकिन राइम होता क्या है ये मैं अगर आपको बताऊं तो राइम जो है द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर स्ट्रेस्ड साउंड्स, इन्हें राइम कहते हैं। अब दी पास्चर में हमने जब पोएम पढ़ी है तो फर्स्ट स्टैंजा में ये सेकंड और थर्ड लाइन जो है इसमें जो वर्ड्स हैं अवे एंड आई में, ये इस राइम कर रहे हैं, और सेकंड स्टैंजा में भी बिल्कुल उसी तरह से यंग और टांग ये राइम कर रहे हैं। अब रिदम क्या होता है, रिदम कहते हैं जो सेम स्ट्रेस टोन होती है उसका अक्कर होना, ठीक है। अब जो यहाँ पे रिदम क्रिएट किया गया है वो इस पूरी पोएम की दी पैस्चर की टोन को ही चेंज कर देता है। अब जो थीम्स हैं, अब थीम्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो थीम्स इस पोएम में यूज़ किए गए हैं वो है रीबर्थ, कम्युनिकेशन, एम्बिवलेंस। अब रीबर्थ किस तरह से हो गया कि जब इंसान अपनी जो उसके शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उसके अंदर जो खामियां होती हैं, उन्हें जब निकाल देता है तो एक नए सिरे से वो एक इंसान वजूद में आता है, तो वो होगा इसकी रीबर्थ। कम्युनिकेशन, हमने स्टार्टिंग लाइन से ही देखा है कि पोइट जो है वो किसी के साथ बात कर रहा है, वो उसकी बिलवेड हो सकती है या फिर उसका कोई गेस्ट भी आया हुआ होगा, माइट बी। तो इसमें कम्युनिकेशन है और वो पूरी पोएम में बात ही कर रहा है। एम्बिवलेंस जो है ये कहते हैं मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। अच्छा, अब इंसान ये एम्बिवलेंस का थीम किस तरह से, इसको अगर जस्टिफिकेशन अगर हम दें तो जो पोइट है वो कश्मकश में है कि उसे मतलब कि जाना चाहिए या नहीं। मतलब कि जो वो बछड़ा कहता है ना कि मैं इस लिटिल काफ को साथ लेके जाऊं, लेकिन ये इतना छोटा है कि मैं इसको नहीं लेके जा सकता। अब वो कश्मकश में है, लेकिन जो इसकी एम्बिवलेंस है, इसका सॉलिट्यूड और उसकी जो कंपनी है इस पर बड़ा असर पड़ता है कि वो सोच रहा है जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है पोइट। हमने कहा है ना कि उसकी बिलवेड हो सकती है, तो वो कश्मकश में है कि मैं इसको छोड़ के जाऊं या ना जाऊं। अब प्योरिफिकेशन हमने जब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इसको देखा था, तो जब इंसान अपने गुनाहों से पाक हो जाता है या अपनी जो गुनाहों को गलतियों को दूर करने की कोशिश करता है, तो उसकी प्योरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब जी ये हो गया इसके थीम और इसकी हम लोगों ने देखी है फिगर ऑफ स्पीच। और अगर कोई और बात आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।